सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स आईक्यू। बड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब डेली बनाऊं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी जेई का री एग्जाम आ चुका है, 4 जून को है। तो उसी का सीवीटी 2 का नॉन टेक स्पेशल सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ। ये नॉन टेक तो भाई सभी में आता है, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी हो। तो टोटल इसमें जैसे कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, और मैं ये पूरे 50 क्वेश्चंस आपको 12 से 15 मिनट में करवा दूंगा, बिना आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कराएं। तो चलो भाई करते हैं इसको। आप एज अ क्विक रिवीजन देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको 1.5x पे भी लगा सकते हो, वरना मैं आप बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु इज करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुशील चंद्र, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा या फिर ओम प्रकाश रावत? तो भाई इसका सही जवाब है राजीव कुमार। Which Indian state has highest literacy rate according to the latest census? तो भाई लेटेस्ट सेंसस भी 2011 वाला ही है, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो केरला, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब है इसका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दिल्ली ना टिक करके चले आना, बहुत ध्यान से देखना। दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो सही जवाब है मुंबई। ठीक है, कहां पर है भाई? मुंबई में। प्रधानमंत्री आवास योजना एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2025, 24, 22 या 2030? तो सही जवाब है 2022। Who among the following won the Nobel Peace Prize in 2014 among with मलाला यूसुफजई? तो मलाला यूसुफजई के साथ किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था? कैलाश सत्यार्थी को मिला था, अभिजीत बनर्जी को मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था, या फिर मोहम्मद यूनुस को मिला था? तो सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी को मिला था। ये दोनों ही बहुत पॉपुलर नाम हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इंडियन भी हैं, तो इसलिए और भी पता होने चाहिए। मतलब दोनों नहीं, कैलाश सत्यार्थी इंडियन है, मलाला यूसुफजई फ्रॉम अफगानिस्तान। तो नेशनल वोटर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को, 15 मार्च को, 26 जनवरी को या 1 जुलाई को? तो सही जवाब है इसका 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप? G7 ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है? जर्मनी, कनाडा, इंडिया या इटली? तो हमारा अपना देश G7 का मेंबर नहीं है, पर एडिशनल ग्रुप में शामिल है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सीवी रमन या होमी जहांगीर बाबा? तो सही जवाब है अब्दुल कलाम। ओके। Which article of Indian Constitution deals with abolition of untouchability? Abolition of untouchability 17, 19, 21, 23? तो सही जवाब है आर्टिकल 17। रट डालो इसको, इंपॉर्टेंट है। What is the full form of GST? Goods and Standard Tax, General Sales Tax, Goods and Services Tax? तो ये तो आप सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है तो सही जवाब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू? तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटेड है? ऑयल प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से, वाटर सप्लाई से या ग्रेन स्टोरेज से? तो सही जवाब है मिल्क प्रोडक्शन से। ओके। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल या 16 सितंबर? तो सही जवाब है 5 जून को। व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? तो जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का जो मेंबर है उसका टर्म जो होता है वो 5 ईयर का होता है, वहीं पर जो राज्यसभा टर्म होता है वो होता है 6 ईयर का। तो 5, 6, 4, 3 में सही जवाब हो जाएगा क्या? 6 ईयर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू अचीव नोबेल प्राइज? कौन थे फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या आयोडीन? तो सही जवाब है ग्रेफाइट। ओके। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वॉट? तो सही जवाब है एम्पियर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लेना। NaCl, Na2CO3, NaSCO3 या CaCO3? तो Na2CO3। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू मोशन? मोशन से कौन सा लॉ रिलेट करता है? न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फराडे लॉ? तो सही जवाब है न्यूटन्स लॉ। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? ऑक्सैलिक, टार्ट्रिक, सिट्रिक या एसिटिक? तो सही जवाब है सिट्रिक एसिड। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, सिल्वर, आयरन या एल्यूमिनियम? बेस्ट पूछा गया है, गुड नहीं। ठीक है, तो बेस्ट में आता है सिल्वर। इसके तार इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि महंगा है, चोरी सबसे पहले यही होगा फिर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ? 9.8। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, सही जवाब हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने लेवल वही रखा है जैसा आपका भी पूछा गया था ये लेवल। द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या डिकेंटेशन। तो आपको पता है ना, क्रीम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? मथ के निकालते हैं ना। तो मथना मतलब मथनी क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है भाई? तो 100 डिग्री, 212 डिग्री, 0 डिग्री, 273 डिग्री। तो ये तो फ़ारेनहाइट है, ये केल्विन है। सही जवाब है डिग्री सेल्सियस में 100। ठीक है। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस यूज करी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होता है भाई? 6, 7, 8, 5। तो सही जवाब होता है 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट निकलती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, न्यूट्रलाइजेशन या इवेपोरेशन। तो सही जवाब है न्यूट्रलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है भाई? कि अब वो दोबारा वापस उसी स्टेट में नहीं आ सकता। बर्निंग ऑफ पेपर या डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। तो पेपर को एक बार आप जला दोगे, दोबारा पेपर आप नहीं पाओगे। विच पार्ट ऑफ एटम हैज पॉजिटिव चार्ज? विच पार्ट ऑफ एटम हैज पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। तो सही जवाब है प्रोटॉन। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये भी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस? तो इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर। तो आप सभी को पता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस वर्ल्ड? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल? कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या सीडी रोम? तो सही जवाब है रैम। रैम जो है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। एक बार सिस्टम बंद, तब खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच की इज यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? तो लेफ्ट ऑफ द कर्सर डिलीट के लिए केवल और केवल किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक स्पेस का, है ना। लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जाती जाती है और डिलीट करती जाती है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडो, लिनक्स, एंड्रॉइड, ओरेकल। तो ओरेकल आपका क्या होता है? एक डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट इंटरनेट? प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम या माउस? तो भाई मॉडेम से कनेक्ट होता है। इन द कंप्यूटर द ब्रेन इज रैम, सीपीयू, मॉनिटर, रोम। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू जो होता है आपका, वो क्या होता है? कंप्यूटर होता है। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है इसमें? कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव या फिर स्पीकर? सही जवाब है पेन ड्राइव। लास्ट 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किसके? बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के। तो द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओजोन लेयर कहां पे पाई जाती है? तो ऐसे याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या याद रखना? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ से ओजोन और एस से स्ट्रेटोस्फियर। ऐसे याद रखना, एस से स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? प्लास्टिक नहीं, पेपर हाँ, ग्लास, पॉलिथीन। पेपर, पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद सॉइल, वाटर, ग्लोबल वार्मिंग या नॉइस पोल्यूशन? सही जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, पेट्रोलियम, विंड या फिर नेचुरल गैस? तो सही जवाब है विंड। बाकी सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉइस की पोल्यूशन को आप किसमें नापोगे भाई? हर्ट्स में, वॉट में, डेसिबल में या एम्पियर में? सही जवाब है आप डेसिबल में ही नापेंगे। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 21 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर? तो 5 जून के दिन मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। ई वेस्ट जो है वो प्राइमरली कहां से आता है? ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, फैक्ट्री से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, हॉस्पिटल से, या न्यूक्लियर प्लांट से? तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। तो ये जो आपकी नॉन टेक बूस्टर सीरीज है, इसका हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया है। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले हम लोग 9 पार्ट अभी और देखेंगे, यानी टोटल 500 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि और किसके ऊपर आप चाह रहे हैं। अगला पार्ट आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर मिलेगा, मिक्स एमसीक्यू 50 आरआरबी जेई लेवल पे। अगर आप ये पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पे ये पीडीएफ अभी अपलोड हो जाए। ओके बाय।